इंसान को शर्मिंदा ना किया जाए। आप सबकी खिदमत में सलाम पहुंचे। कई दफा जिंदगी में ऐसा भी होता है कि आदमी कसूरवार नहीं होता, मुजरिम नहीं होता, लेकिन वो मुजरिम कसूरवार गर्दाना जाता है, पकड़ा जाता है। जिंदगी में ऐसी बातों से अगर हम ज्यादा शदीद ना हो, संजीदा ना हो, तो हंसी आती है कि इसमें मेरा कोई अमल दखल ही नहीं था, तो मैं कैसे पकड़ा गया। हम डेरे पर हाजिर थे तो 5 पढ़े लिखे अच्छे शरीफ ज़हीन दानिशमंद लोग जो वहाँ मौजूद थे वो पकड़े गए। बाबा जी ने हमारी पेशी करवा दी, हालांकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था और हमने कोई ऐसी खराबी नहीं की थी। लो जी, हमारी सर्जिश शुरू हो गई। असल में बाबा जी किसी बड़े जलसे से आए थे और जिंदगी भर वो किसी बड़े जलसे में नहीं गए थे, लेकिन उनका कोई मुरीद हमारे अलहमरा हॉल में, जो इस जमाने में बड़ा हॉल मुतसवर होता था, ले गया। वहां पर उनको एक ऐसे लेक्चरर का लेक्चर सुनना पड़ा जो बड़ी अच्छी दर्दमंदी की बातें कर रहा था और पाकिस्तान को दिलो जान से चाहता था, और बाबा जी उसकी बातें सुन रहे थे। लेकिन जब सब लोग सर धुन रहे थे तो अकेले शायद वही थे जिनके ऊपर वैसी तवज्जो नहीं दे रहे थे जैसे कि दी जानी चाहिए। उस शख्स ने कहा, देखो मेरे प्यारे हमवतनों, पाकिस्तान बन गया। हाँ, अल्लाह की हम पर बड़ी मेहरबानी हुई है। ये खास अतिया खुदावंदी है और हम जितना भी उसका शुक्रिया अदा करें कम है। अगर ये पाकिस्तान ना बनता तो मैं जो इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ, इस वक्त एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। मैं या तो एक चपरासी होता या मामूली एक क्लर्क होता, और ये पाकिस्तान ही की वजह से है कि ऐसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा हूँ। आपको मुखातिब कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात थी। हम अक्सर यही कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। अब हमको उन्होंने बुला लिया और कतार में खड़ा करके कहा, देखो प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं करते। हमने कहा कि अगर अल्लाह हमें मौका दे, हम भी जरूर ऐसी ही बात करेंगे। कुछ बहुत अच्छे अच्छे रुतबे पर हैं और जा रहे हैं, तो हमें यही कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खबरदार, जिस शख्स ने यहाँ रहकर जरा सी भी तरबियत हासिल की है, मैं उसको ये बात कहने की इजाजत नहीं दूंगा। हम बड़े हैरान हुए कि सर ये क्या बात हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसका तो ऐलान आम होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की सारी शोबों की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया, और पता ये चला कि ये जो 2-3 हजार आदमी इस शख्स की बात सुन रहे थे, वो शर्मिंदा हो रहे थे कि ये उस मुकाम पर पहुंच गया पाकिस्तान बनने के बाद, जबकि हम वैसे ही छोटे मुकाम पर हैं। उनके दिल पर क्या बीती। बाबा जी को दिल का बहुत ख्याल था और आदमी का बहुत ख्याल था, तरक्की का, साइंस का या रुतबे का बिल्कुल नहीं। वो कहते थे कि ये बात कहना और अपने हमवतनों को, अपने करीबी अजीजों को शर्मिंदा करना जो है, बड़ा ही कबीह फेल है। और फिर वहां पर रहने के बाद एक और बात का इसमें इजाफा हुआ। एक और बात का, वो ये कि हमको बड़ी सख्ती से मना किया गया कि चूंकि आप एक ऐसे मुकाम पर रहते हैं जहाँ रूहानियत की बातें होती हैं, तो अगर तुम में से किसी को खुशनसीबी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो ख्वाब में, वो हरगिज हरगिज किसी दूसरे से इसका जिक्र ना करे। यानी इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी सादत, और ये हुक्म दिया जा रहा है कि हम हरगिज ये बात ना करें। चूंकि हम बोलते नहीं थे तो हमने कहा बहुत बेहतर, लेकिन यह बात हमारे दिल में रही और तजस्सुस पैदा हुआ। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। मैं जो बहुत बेचैन था कि इस बात की वजाहत होनी चाहिए, और थोड़ा सा मैं मुंह चढ़ा भी था। मैं उनसे डरते डरते बहुत सी अजीब व गरीब सी बातें भी पूछ लेता था। मैंने कहा, हुजूर ये बताइए कि उस दिन ये बात की थी, कोई 1 हफ्ता हुआ, कि अगर किसी खुश नसीब को ज़ियारत नसीब हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसका जिक्र ना करें। उन्होंने फरमाया, जो सुनने वाले होंगे वो बहुत खिफत महसूस करेंगे कि देखो ये आदमी बड़ा खुश नसीब है, उसको तो ज़ियारत हो गई। हम बड़े कम नसीब लोग हैं। हम में कोई ना कोई खराबी मौजूद है। इसकी वजह से हमें इतना बड़ा ये एजाज और शर्फ हासिल नहीं हुआ। खबरदार, किसी को शर्मिंदा करना तुम्हारा शार नहीं है।
अगर तुम आदमी को शर्मिंदा करोगे तो तुम्हारा यहाँ आना महदूद हो जाएगा और आपके राइट्स रिजर्व हो जाएंगे। ख़वातीन और हजरात, हम तो अपने आप को बरतर साबित करने के लिए अपनी ज़ात को चौका देते रहते हैं, अपना मेकअप करते रहते थे। और हुक्म है कि खबरदार, दूसरे लोग भी तुम्हारे साथ रहते हैं। बाकी के 12 करोड़ जितने भी आदमी हैं उनको शर्मिंदा करना आपका मनसब नहीं। आप इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि आप लोगों को खफीफ करें और उनको शर्मिंदा करें या बायस बने उनकी नकबत का, उनकी खजालत का। तो इस ट्रेनिंग में से गुजरते हुए बड़े साल लगे, लेकिन बदकिस्मती से ये ट्रेनिंग पूरी ना हो सकी, क्योंकि डेरे के बाहर जो अमल चल रहा था वो इस्तकबार का अमल था, तकब्बुर का अमल था। और हमारी सारी की सारी कौम तकब्बुर की राह पर गामजन थी, और तकब्बुर की वजह से हर शख्स अपनी जात का होकर रह गया था। और मुझे रह कर एक ही ख्याल आता था कि किसी जमाने में एक रंगीन कार्टून देखा था सिनेमा में कि एक कश्ती है और वह समंदर की लहरों पर चल रही है और उसमें 8 आदमी सवार हैं। 4 इधर बैठे हैं, 4 उसकी आगे नोक के ऊपर, ताकि कश्ती का वजन और तवाज़ुन बराबर रहे। अचानक जो आगे का हिस्सा है इसमें सुराख हो जाता है और तेजी से पानी उसके अंदर दाखिल होने लगता है और कश्ती भरने लगती है। तो जो पीछे बैठे हुए आदमी थे उनमें से एक उठता है एक डब्बा लेकर, वो चाहता है कि पानी निकाल दे, तो दूसरा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, खबरदार, सुराख उनकी तरफ हुआ है, हमें क्या जरूरत है इस काम में, वो जाने या उनका काम, बैठ जाओ आराम से। वो वाकई आराम से बैठ जाता है। तो कभी कभी अपने हालात का जायजा लेते हुए वो कार्टून याद आ जाता है। इस प्रोग्राम में मैं तो सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। हमारी जिंदगी में ये दाखिल नहीं हुआ था कि दूसरे आदमियों को कभी शर्मिंदा नहीं करना। हम तो पढ़ते ही इसलिए थे और डिग्रियां इसलिए हासिल करते थे कि दूसरे आदमी को शर्मिंदा कर सकें। आपके मुल्क में देखिए, इतनी इतनी बड़ी खबरें छपती हैं कि हमारा मुल्क इस वजह से तरक्की नहीं करता कि इसमें 50% लोग जाहिल और अनपढ़ हैं। मैं उनसे बड़ी दरखास्त करता हूँ। मैंने दफ्तरों में भी हाजिर होकर कहा था, तरीके से ये खबर बताया करें, क्योंकि जो आदमी किसी वजह से पढ़ा नहीं है उसको क्यों शर्मिंदा करते हो। मेरे साथ इस तरह का एक वाकया भी गुजर चुका है। ढाबा से एक मंडी है, दाना मंडी में। वहां पर ट्रैक्टर से बोरियां उतार के मजदूर लोग वो मंडी में फेंक रहे थे, और दाना मंडी के एक आड़ती का मुंशी ये अखबार पढ़ रहा था कि हमारे मुल्क की बुरी हालत है। इसमें 85% लोग अनपढ़ हैं जो कुछ नहीं कर सकते, ना मुल्क का बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। जब तक मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं होगा उस वक्त तक उसकी हालत नहीं बदलेगी। और वो अब ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। मेरी आरजू थी कि अगर ये खबर ऊंची ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। और जो बेचारे मजदूर और किसान बड़े खूबसूरत सेहतमंद बोरियां उठा उठा कर नीचे ला रहे थे, और वो गंदुम आ रही थी पोर में, और वो गंदुम मेरे घर में पहुंच रही थी, जिससे मुझे और मेरे बच्चों को पलना था, जो हमारी जिंदगी का सहारा थी, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी मोहब्बत से उगाई थी, और जिसे बड़ी मेहनत और मोहब्बत से मुझ तक पहुंचा रहे थे। उनको ये सुनाया जा रहा था कि देखो, तुम तो जाहिल लोग होते हो, तो जाहिल जब तक रहेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इल्म की शमा रोशन हो और उसकी रोशनी दूर दूर तक पहुँचे, लेकिन जब तक ये लोग शर्मिंदा करते रहेंगे तो आपका मुल्क कमज़ोर होता रहेगा। हर आदमी जाहिल तो नहीं होता ना, जाहिल होना कुछ और बात है। ये अभी तक मालूम ही नहीं कि पढ़े लिखे आदमी की डेफिनेशन क्या है, किस पेज पर रखा जा रहा है, या फिर इसको जो अखबार पढ़ रहा है उसको पढ़ा लिखा कहा गया है। और फिर ये बात है कि हम अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर सके कि लिखे आदमी की डेफिनेशन क्या है। यूएनओ ने सारी दुनिया के लिए पढ़े लिखे की डेफिनेशन मुकर्रर कर दी है। जो शख्स हर्फ शनास हो, अलिफ बे पे ते को पहचान सकता हो और अपना नाम लिख सकता हो, उसको यूएनओ वाले पढ़ा लिखा आदमी मुतसव्वर करते हैं। पाकिस्तान में भी यही है क्या? वो तो हम यूएनओ के साथ चल रहे हैं ना, दुनिया का वो वाहिद इदारा है। हर मर्दमशुमारी में बदल जाता है। कभी कहते हैं पैराग्राफ पढ़ सकता हो तो हम उसको पढ़ा लिखा कहेंगे, कभी कुछ और होता है। कोई
क्राइटेरिया नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, हमारा फोरम डिस्कशन का नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे की तारीफ इंटरनेशनल सतह पर मुकर्रर हो चुकी है। मेरे नज़दीक कम से कम पढ़ा लिखा आदमी बीए है। आर्मी के नज़दीक पढ़ा लिखा आदमी कम से कम एमए है। डॉक्टर के नज़दीक नज़दीक कम से कम पढ़ा लिखा पीएचडी है। इस तरह ये तो काम आगे चलता है। मुश्किल ये पड़ रही है कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है बहुत अच्छा होता है, अल्लाह ने उसको बड़ी सलाहियत दी होती है, वो ये सोचता नहीं है। एक स्टेज पर खड़ा होकर देखेगा, देखो पाकिस्तान बन जाने से मेरा रुतबा कितना बड़ा है। मैं अपने रुतबे की बात करता रहूंगा, मेरे जहन में लाशऊर में ये ख्याल नहीं आएगा कि बहुत से लोग बैठे हैं सामने सुनने वाले जो किसी भी रुतबे तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी न किसी तरह से मुल्क की इकॉनमी में। फर्ज करें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन वो इंसान हैं और इनका इस्तेहकाक है जिंदा रहने का। मेरी प्यारी बीबी, इस कायनात में जब दूसरा शख्स पैदा हुआ था, पहले के हकूक आधे रह गए थे, तो दूसरा शख्स कौन था, कैसा था, कंट्रीब्यूट करता था या नहीं करता था? लेकिन ये रह गया। मैं जो उस मुल्क में रहता हूँ, मेरे हकूक 1/14 करोड़ हैं। मैं ये कहूँ कि मैं चूंकि यहाँ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ और आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं तालीम याफ्ता हूँ। हकूक के मामले में हम बराबर हैं, ये मसावत हमको खास तौर पर दी गई है। आप लोग अक्सर पूछते हैं और इस बात पर गम का इजहार करते हैं, और ये जायज़ तौर पर आपके दिल का गम बना हुआ है कि मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं है। बहुत सोचते हैं हम, हमारे हाँ ही नहीं सारी मिल्लत इस्लामिया में, सारी उम्मत में, आलम इस्लाम में इत्तेफाक क्यों नहीं है। ये वाकई दुख है हमारा, और बड़ी दर्दमंदी के साथ, दिल सोजी के साथ इसका जिक्र करते हैं। लेकिन मोटी सी बात यह है कि इस वक्त तक ना इत्तफाकी कायम रहेगी जब तक दूसरों के हुकूक किसी तरह तल्फ होते रहेंगे। जो ही आप ना फर्ज करें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन वो इंसान है और इनका इस्तेहकाक है जिंदा रहने का। मेरी प्यारी बीबी, इस कायनात में जब दूसरा शख्स पैदा हुआ था, पहले के हकूक आधे रह गए, तो दूसरा शख्स कौन था, कैसा था, कंट्रीब्यूट करता था या नहीं करता था? लेकिन ये रह गया। मैं जो इस मुल्क में रहता हूँ, मेरे हकूक 1/14 करोड़ हैं। मैं ये कहूँ कि मैं चूंकि यहाँ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ और आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं तालीम याफ्ता हूँ। हकूक के मामले में हम बराबर हैं, ये मसावत हमको खास तौर पर दी गई है। आप लोग अक्सर पूछते हैं, इस बात पर गम का इजहार करते हैं, और ये जायज़ तौर पर आपके दिल का गम बना हुआ है कि मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं है। बहुत सोचते हैं हम, हमारे यहाँ ही नहीं सारी मिल्लत इस्लामिया में, सारी उम्मत में, आलम इस्लाम में इत्तेफाक क्यों नहीं है। ये वाकई दुख है हमारा, और बड़ी दर्दमंदी के साथ, दिल सोजी के साथ इसका जिक्र करते हैं। लेकिन मोटी सी बात यह है कि इस वक्त तक नाइतफाकी कायम रहेगी जब तक दूसरों के हकूक किसी जगह तलफ हो रहे होंगे। जो ही आप नाइतफाकी में को महसूस करें, आप फौरन अंदाजा लगा लें। आपके पास एक थर्मामीटर है कि दूसरे आदमियों के हकूक जो हैं वो तलफ किए जा रहे हैं, ज़ाया किए जा रहे हैं। इसलिए नाइतफाकी है, और जो मुआशरे, जो इलाके, जो मुल्क बड़े इत्तफाक से रहते हैं और इंसाफ पसंदी से रहते हैं, उनके अंदर हकूक इंसानी तलफ नहीं होते हैं। आदमी पढ़ा लिखा हो, मोटा हो, बारीक हो, काला हो, पीला हो, उसका हक है। मुल्क के रिश्ते से उसको हक पूरे का पूरा मिलता है, और हमसे ये कोताही होती है। हमारे सारे बाबे ये बात करते हैं, कहते हैं, और वो तकलीफ दे बात है। इस पर चलना हम तालीम याफ्ता लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बात है। वो ये है कि किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी गुफ्तगू में अगर आपके पास बात करते हुए बहुत आला दर्जे की दलील आ जाए, जहन में बहुत अच्छी आर्गुमेंट आ जाए, तो वो दूसरे बंदे को जो आपका मुखालिफ है वो घायल कर दे, और जो आप दलील दें या जायल कर दे या उसको मलियामेट कर दे, तो हमारे पापे कहते हैं ऐसी दलील रोक लो, बंदा बचा लो। सामईन, बात तो बंदे की है, और आप हमेशा से यही बात करते रहे हैं कि हमारे मुआशरे में तौहीन आदमियत ख़त्म होनी चाहिए, और हर आदमी की इज्जत नफ्स जो है वो बहाल की जाए।
आपने कभी महसूस किया कि यहाँ से भागने वाले लोग या किसी और मुल्क में सेटल होने वाले लोग इस मुल्क को पसंद करते हैं, जिस मुल्क के रहने वाले सारे के सारे तवाना हों? ऐसे मुल्क में कभी माइग्रेट नहीं करना चाहिए जहाँ दो तीन चार हुक्मरान हों, बाकी के सारे बेचारे मेंढक हों, कमजोर और नातवां। हमारे मुल्क में भी ये कोशिशें की जा रही हैं। कुछ लोग तवाना ताकत वाले हैं और बाकी के 14 करोड़ बेचारे डोडू हैं। डोडू समझते हैं आप? डड्डू। डड्डू समझते हैं आप? मेंढक जिसकी कोई हैसियत ना हो। तो इतने मेंढकों के दरमियान रहना आपको तकवीयत अता नहीं कर सकता, खास जाती तौर पर आप कितने ही कवि क्यों ना हो। मुझे याद आया कि जब मैं इटली में था तो मुझे टेनिस का खेल देखने का बहुत चस्का पड़ गया था, और मुझे टेनिस का खेल बहुत अच्छा लगता था। यहाँ कभी इतनी शदोमत से नहीं खेला जाता था हमारे मुल्क में। वहाँ जितने भी मैच होते थे मैं बड़े शौक से देखता था। तो एक बड़े आला दर्जे के टेनिस प्लेयर थी, उसकी वर्ल्ड चैंपियन तो ना हो सकी लेकिन इटली की थी, और उसका नाम था नैना लोहेती। उसकी ओपोनेंट थी सेंटीना। सेंटीना जरा बड़ी उम्र की थी और नैना नौजवान थी, छोटी थी, लेकिन नैना का जिस्म मजबूत था। एक दिन उनका मैच हुआ। सबको 100% ये यकीन था कि नैना जीतेगी, क्योंकि एक तो उसमें सलाहियत बड़ी थी, दूसरा वो नौजवान थी, और एक जिस्मानी साख्त बड़ी मजबूत थी। तो मैच खेलते रहे। खुदा का करना क्या हुआ कि सेंटिना जीत गई। उसने खुशी से जोर का नारा लगाया, लेकिन हमें भी तवक्को ना थी। और जब वो नेट के पास जाते हैं और जाकर एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, तो जब हाथ मिलाने लगी तो जो नैना थी वो शिद्दत जज्बात के साथ रोने लगी। शिकस्त बड़ी जालिम चीज होती है, और सेंटिना ने बजाय उसके साथ हाथ मिलाने के अपना रैकेट जोर से फेंका, और वो नेट जो बड़ा टाइट लगा होता है, छलांग लगाकर उसके ऊपर से गुजर गई और जाके हारी हुई नैना को गले लगा लिया और उसका सर चूमने लगी। जितनी तेजी से वो रो रही थी, उससे ज्यादा शिद्दत से जीतने वाली रो रही थी, और सेंटेना ने अपनी जिस्मानी कामयाबी को एक रूहानी कामयाबी में तब्दील कर दिया। और फिर उसने ऐलान किया, मैं कभी भी फिर ऐसे मुकाबले में नहीं उतरूंगी जहां किसी दूसरे को रोना पड़ जाए। फिर वो बड़ी सहेलियां बन गईं और अखबारों में तस्वीरें छपती रहीं, जैसे एक्ट्रेसों की छपती हैं। सामीन, ये जज्बा तो उन लोगों में भी है, खा वो इटली के भी हों, कि वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। जहां शिकस्त खूदगी के आलम में एक कैफियत पैदा होती है। ये तो हमारा प्रोपेगेंडा है कि यूरोप वाले तो बिल्कुल जज्बों से खाली हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, सारे का सारा हमारा मुल्क, हमारा इलाका, ये लोग ऐसे नहीं हैं। मैं उस जमाने को याद करता हूँ जब मैं थक पार कर गया था सहरा में। एक जरूरत थी, एक ऐसी तलाश थी। मेरे साथ मेरे दोस्त मुमताज मुफ्ती भी थे। तो हम गांव है छोटा जद्दू, वहां रहे। वहां लोगों ने हमारी बड़ी खातिर मदारत की, अल्लाह उनको खुश रखे। ये वो शहर था जहाँ हमारी माई भागी रहती थी, बहुत आला दर्जे की गाने वाली। नई नई उसने भैंस खरीदी थी और वो उसको नहलाती थी, हमको बड़ा दूध पिलाया। ये हमारे भाई आए हैं पंजाब से, तो हम उनके मेहमान थे। गर्मी बढ़ रही थी और जिस चीज की हमें तलाश थी वो अभी हमसे दूर थी। एक चूरा लेकर हमको दे दिया। चूरा झोंपड़ी को कहते हैं। उसमें हम रहते थे। तो वहां पर एक लड़का था, कोल नस्ल का। आप समझते हैं कोल दरावड़? कोल कौम है जो थर में बहुत रहती है। कोलीन गोठ में रहते हैं। गोठ गांव को कहते हैं। आपके मुल्क में रह रहे हैं, कभी बाहर निकलें, अपने मुल्क को देखें, कमाल कमाल की चीजें हैं। तो वो एक लड़का आया करता था, गाचू उसका नाम था। एक उसकी बड़ी बहन थी, छोटी सी। और वो गाचू जो था, सर के ऊपर टोकरा रख के छाई बेचता था। जंगल छाई। छाई तरबूज को कहते हैं। सुबह बेचारा लेकर आता था। दोनों यतीम थे। जब धूप बढ़ती थी, जब 10 बजे के करीब, तो सर के ऊपर टोकरा लेकर आता था। मैं उससे छाई, जंगल छाई, एक दो फीके तरबूज खरीद लेता था। तो वो बच्चा जब चल के आता था धूप में, तो उसका जो साया पड़ता था पीछे, तो वो भोली सी उसकी बहन
वो पीछे पीछे चलती थी और वो आगे होता था। मैं कहता था, गाचू तो अपनी बहन को आगे क्यों नहीं चलाता? तो कहने लगा, साईं, हम यतीम हैं। हम झोंपड़े में रहते हैं तो गर्मी बहुत हो जाती है। मैं छोटा बच्चा हूँ। मेरा साया बड़ा लंबा है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन को गर्मी न लगे। वो मेरे साए साए में चलती है। ये पाकिस्तान के वर्षे में बात है, तो मैं गर्मी उसको नहीं लगने देना चाहता। तो ये गाजू था। मायूस होने की कोई बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं आपके मुल्क में जो तकब्बुर से दूर हैं और दूसरों के लिए भी जिंदगी बसर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह आप सबको आसानियां अता फरमाए, आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।